बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। किस तरह एग्ज़ाम में किसी भी गिवन आयुपेक नेम को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है, इसी पर बहस करेंगे। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 234 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है गिवन आयुपेक नेम में दो चीज़ों को हमेशा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर 1 ब्रांचेस और नंबर 2 पेरेंट चेन। 234 ट्राई मिथाइल ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये ब्रांच वाला रीजन है। जहां पे लिखा हुआ है हेप्टेन, ये बेसिकली हमारा पेरेंट चेन है। तो सबसे पहले जब आप ब्रांच और पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करेंगे पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन में लिखा हुआ है हेप्ट। यूनानी जुबान में हेप्ट से मुराद होता है 7, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जब हम ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं वहां पर हेप्ट से मुराद होता है 7 कार्बन। लिहाजा अपने तरतीब से 7 कार्बन लिख लेने हैं। ये मैंने बना दिए। अब लिखा हुआ स्टूडेंट्स एन। बेसिकली ये जो एन है हमारे पास सफिक्स है, ये अल्केन से लिया गया। ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि तमाम कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स मौजूद हैं, यानी उनके दरमियान में, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो यह आपने तमाम कार्बन्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स ड्रॉ कर देने हैं। तो ये पता कैसे चला? ये सफिक्स से चला। इसके बाद आपने देनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग देने का उसूल ये होता है कि सबसे पहले जब आप पेरेंट चेन बना लेते हैं, तो पेरेंट चेन बना लेने के बाद ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप उस पेरेंट चेन को नाम दाईं जानिब से दें या बाईं जानिब से। लेट अस सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं इसको नाम बाईं जानिब से दे रहा हूँ। ये मेरा पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां कार्बन। तो ये मैंने लिख ली तरतीब। अब लिखा हुआ है 234 ट्राई मिथाइल, यानी दूसरे कार्बन पे भी सब्सटीट्यूशन हुई हुई है, तीसरे कार्बन पे भी सब्सटीट्यूशन हुई हुई है और चौथे कार्बन पे भी सब्सटीट्यूशन हुई हुई है। किस चीज की? लिखा हुआ है मिथाइल, यानी 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम पर मुश्तमिल जो अल्काइल है CH3 मिथाइल। कितनी मरतबा? ट्राई का मतलब है 3 मरतबा। वो 3 मरतबा दोहराया गया। सबसे पहले दोहराया गया दूसरी पोजीशन पे CH3, फिर दोहराया गया तीसरी पोजीशन पे CH3, फिर दोहराया गया चौथी पोजीशन पे CH3। तो बन गया 234 ट्राई मिथाइल, यानी 3 मरतबा ये अटैच है और साथ लिखा हुआ है हेप्टेन। फाइनली स्टूडेंट, सबसे आखिर में जब आप किसी भी गिवन आयुपेक नेम में मौजूद जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो सबसे आखिर में फिर आपने हर कार्बन एटम की जो वैलेंसी है, जो उसका ऑक्टेट रूल है, उसे कंप्लीट करना है। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम जानते हैं कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 का फर्स्ट एलिमेंट है, जो इस बात को जाहिर करता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट की कंप्लीशन के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा। तो लिहाजा कार्बन के जो बकिया बॉन्ड्स हैं 4, वो इस कार्बन के बकिया 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना देने। ऑलरेडी एक बॉन्ड इसका बना हुआ है कार्बन के साथ, ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरे कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ। तीसरे कार्बन का चौथा बॉन्ड बना दें हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह चौथे कार्बन का भी चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। पांचवा, छठा, इनके 2-2 बॉन्ड्स बाकी हैं, वो आपने बना लेने हाइड्रोजन के साथ। और फाइनली जो मेरा कार्बन नंबर 7 है, इसके जो बकिया 3 बॉन्ड्स हैं वो आपने बना लेने हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 234 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।